Welcome back, students. Our last topic in the second chapter, the end of bipolarity, is India and post-communist countries. After the disintegration of Soviet Union, what kind of relation was India sharing with other countries? तो इंडिया जो है किस तरह के relations बाकी कंट्रियों के साथ शेयर कर रही थी after the disintegration. India maintained good relations with all post-communist countries, but strongest relations आर स्टिल बिटवीन रशिया एंड इंडिया. तो हर कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे थे, बट स्ट्रॉन्गेस्ट आज भी किसके साथ हैं? रशिया के साथ. तो इंडो रशियन रिलेशंस क्या हैं? एम्बेडेड इन अ हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट एंड मैच्ड पॉपुलर परसेप्शंस. एम्बेडेड का मीनिंग क्या हो जाएगा? फिक्स्ड फर्मली, कि पूरी तरह से फिक्स क्या है, इनकी जो हिस्ट्री है वो किस पर फर्मली बेस्ड है? ट्रस्ट पर और कॉमन इंटरेस्ट पर. और किस चीज में मैच करती है? इन द पॉपुलर परसेप्शंस. परसेप्शंस होते हैं जो धारणाएं हैं दोनों की, दे आर सेम. दे शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड. तो दोनों किस चीज को शेयर करते हैं? विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड? को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम. मीन्स एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम जिसमें कई सारी जो हैं सेवरल पावर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करें. कलेक्टिव सिक्योरिटी. कलेक्टिव सिक्योरिटी इज सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जिसमें हर जो स्टेट होता है वो एक्सेप्ट करता है कि जो सिक्योरिटी है वो सबका कंसर्न है. इन केस अगर कोई थ्रेट आता है, कोई खतरा है, तो कलेक्टिवली जो है सब मिलकर उसके लिए रिस्पॉन्ड करेंगे. तो दैट इज नोन एज कलेक्टिव सिक्योरिटी. ग्रेटर रीजनलिज्म है. डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज. कौन सी बॉडीज? जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस. तो अगर इस तरह के अगर कुछ डिसीजन लेने होते हैं, तो अगर इस तरह की बॉडीज जो डिसीजंस लेती हैं, दैट शुड बी स्ट्रेंथन्ड, डेमोक्रेटाइज्ड एंड एम्पावर्ड. तो वो सारे डिसीजंस जो हैं स्ट्रेंथन्ड हो, डेमोक्रेटाइज्ड हो, मीन्स लोकतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, और एम्पावर्ड हो, सशक्त हो. तो ये जो है शेयर करता है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो विजन है, वो इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो शेयर करते हैं. More than 80 bilateral agreements are being signed between India and Russia. तो 80 bilateral agreements जो हैं रशिया और इंडिया के बीच में ऑलरेडी साइन हो चुके हैं एज पार्ट ऑफ इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001. तो इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001 के बेस पर 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स इनके बीच में साइन हुए हैं. बायलैटरल एग्रीमेंट्स क्या हैं? व्हेन टू पर्संस और नेशंस जो हैं वो एग्री करते हैं टू गिव सपोर्ट टू अ ट्रीटी और डिसीजन, दैट इज नोन एज बायलैटरल एग्रीमेंट्स. Now, apart from this, India got some benefits from its relationship with Russia. वो benefits क्या क्या हैं? On issues like Kashmir, energy supplies, sharing information on international terrorism, and access to Central Asia, and balancing relations with China. तो कश्मीर के जो रिलेशंस हैं, या फिर एनर्जी सप्लाईज हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, जो इंटरनेशनल टेररिज्म है, अगर वहाँ से कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो वहाँ रशिया से इंडिया को बेनिफिट मिलते हैं. साथ ही साथ क्या है? एक्सेस टू सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया तक की जो पहुँच है उसके लिए रशिया हेल्प इंडिया. एंड बैलेंसिंग रिलेशंस विद चाइना. इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया. तो इंडियन मिलिट्री क्या है? रशिया से उसे अपने कई तरह का जो है हार्डवेयर है वो मिलता है. हार्डवेयर हो जाएगा लोहा या धातु का जो सामान होता है, दैट इंडिया गेट्स फ्रॉम रशिया. इट ऑल्सो हेल्प ड्यूरिंग द ऑयल क्राइसिस. तो ऑयल क्राइसिस जब हुई थी इंडिया में, उस समय भी रशिया ने इंडिया की हेल्प करी थी. इंडिया सीकिंग टू इंक्रीज एनर्जी इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया, द रिपब्लिक्स ऑफ कजाकिस्तान एंड टर्कमेनिस्तान. तो इंडिया जो है वो किस चीज में देखती है? वो ये भी देख रही है कि जो एनर्जी इम्पोर्ट्स हैं रशिया के, वहां से भी उसको हेल्प मिलती है. कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स. तो कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं साइंस फील्ड पर भी रशिया जो है वो इंडिया की हेल्प करती है. नाउ ऑन द अदर साइड, रशिया ऑल्सो गेट्स अ बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप विद इंडिया. वो क्या है? इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया. तो आर्म्स मार्केट जो है सेकेंड लार्जेस्ट है इंडिया, इसमें जो है इंडिया रशिया की हेल्प करता है. सो दिस वॉज द टॉपिक अंडर इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, दैट इज द सोवियत कंट्रीज. वी हैड रेड दैट इट वॉज पीसफुल एंड कॉर्डियल. जो कॉर्डियल रिलेशंस है वो दोनों शेयर करते हैं, कॉमन विजन भी शेयर करते हैं वर्ल्ड ऑर्डर का. एंड ऑन द अदर हैंड दे हैड कोलैबोरेटेड ऑन द वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स. आपस में इनकी इन जो साइंस फील्ड है इस पर भी सहमति रही है. सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक इन अ सेकेंड चैप्टर, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.